क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना डायरेक्ट आंसर आएगा। टाइम जो लगता है वो क्वेश्चन होते हैं नंबर सीरीज के। तो उम्मीद है ये वाले जो तरीके हैं यानी SN और TN करके, तो ये तो आ गए होंगे क्योंकि सिंपल फॉर्मूले बेस पे होते हैं। इसीलिए विभाग, कोई भी विभाग इस क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता क्योंकि इसमें हम लोग को सोचना नहीं पड़ेगा, टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना डायरेक्ट आंसर आएगा। टाइम जो लगता है वो क्वेश्चन होते हैं नंबर सीरीज़ के, यानी अब असल चैप्टर चालू होता है यहाँ से। तो इसके कुछ एग्जाम्पल उठाएंगे और हम लोग लगातार सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें पहली बात कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल उठा के हम लोग सिर्फ और सिर्फ लॉजिक ही क्रिएट कर सकते हैं। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी इस पे पकड़ होगी। तो उठाते हैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से इसके बहुत सारे एग्जाम्पल। तो पहला क्वेश्चन है, हालांकि जितने भी क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है बैंक पीओ में आया हुआ है, फिर अगला भी बैंक पीओ में, फिर रेलवे परीक्षा में बैंक पीओ में, और ये किसी स्टेट पीसीएस में। तो ऐसे करते करते क्वेश्चन के जितने भी हम लोग को कंटेंट मिल जाते हैं हम लोग उसके हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग को लॉजिक क्रिएट करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है 3, 5, 8, 12, फिर 17, उसके बाद नंबर फाइंड करना है, उसके बाद आएगा 30। तो किसी भी तरीके से आप देखो यहाँ पे AP यानी समांतर श्रेणी जो अभी पीछे पड़ा वो तो लगेगा नहीं क्योंकि उसका मतलब होता है सभी नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले देख रहे हैं इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, इसको घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी समांतर श्रेणी खत्म। इसलिए कहा जाता है कि समांतर श्रेणी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं क्योंकि सीधा वो फॉर्मूले पे डिपेंड होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें लॉजिक लगाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को टाइम बचाना होता है और जो एग्जामिनर होता है उसका मेन मकसद यही होता है कि किसी तरीके से बच्चों की छटनी की जाए, उसका टाइम कंज्यूम ज़्यादा करके। तो इस हिसाब से हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉजिक को क्रिएट करना सीखें। तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको लगाने की कोशिश करते हैं जिससे हम लोग की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉजिक क्रिएट क्या करना है कि अगर 3 और 5 का डिफरेंस निकाले 2 है, फिर निकाले 5 और 8 का डिफरेंस 3 है, अगेन देख रहे हैं हम लोग 4 है, यानी एक हम लोग को सीक्वेंस पकड़ में आ गया। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या हुआ, 2, 3, 4 यानी एक एक नंबर बढ़ा के जोड़ा जा रहा है। फिर से देखते हैं तो दिखाया 5, यानी पक्का अब जो नंबर जो भी होगा वो होगा 6। तो 17 में अगर हम लोग 6 जोड़ दें तो आंसर हो जाएगा 23, आंसर होगा 23, यानी यहाँ पर नंबर 23 होने वाला था। और चेक कर सकते हैं अगर इसमें 7 जोड़ दें तो 30, यानी डेफिनेटली आंसर कितना होगा 23। तो इसमें ऑप्शन में 23 कहीं नहीं है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तो अब क्वेश्चन में क्या, सबसे पहले तो हम वही ट्राई करते हैं जो पीछे किया था, यानी क्या जोड़ के देखते हैं क्या वही सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं। और ऐसे ही हम लोग को मतलब इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो पहले देखते हैं इनके बीच में अगर हमने लेस किया तो आंसर होगा 11, उसके बाद लेस किया तो होगा 13, उसके बाद 16 में 9 ये होगा 17। देखो सीक्वेंस कहीं नहीं मिल रहा है क्योंकि 11 में 13, फिर अगर लेस करोगे तो होगा 2, उसके बाद करोगे आएगा आंसर 4। अच्छा यहाँ पे 2, 4 का टेबल बन रहा है, देखते हैं पहले। तो 65 में अगर 46 लेस कर दे तो होगा 9 और इधर हो जाएगा 19, यहाँ पे 19 आ रहा है। अब की यहाँ पे आया 19 जो कि होगा 2। उसके बाद फिर से करके देखते हैं, इसको लेस करते हैं, ये होगा 88, 65 ये होगा 3 और ये हो गया 2, ये आ गया 23, ये हो गया यानी 4। यानी यहाँ पे एक चीज़ हमें ये देखने को मिल रही कि एक बार 2 जोड़ा गया, 4, 2 फिर से 4, यानी अब की अगर हम इसमें 2 जोड़ दें ये होगा 25, और 88 में अगर 25 हम लोग ऐड ऑन कर दें तो होगा 8, 5, 13, 1 इधर, ये हो जाएगा 8, 2, 10, 11, यानी आंसर आएगा 113। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 113, और 113 भी ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन ये रहा, 113 ऑप्शन में नहीं, यानी फिर से आंसर हो जाएगा ई नंबर। ध्यान रखना एक और चीज़ इंपॉर्टेंट सबसे, कि इस टाइप के क्वेश्चन में 75 to 90% क्वेश्चन मैच होते हैं। 75 से 90% तक आपके जो आंसर होंगे मैच होंगे। यानी हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी लगाया जा सकता है, यानी जो सीक्वेंस पकड़ा है हो सकता है कि दूसरा भी सीक्वेंस हो जाए। तो आंसर इस हिसाब से हो जाएंगे 2, एक आपका आंसर, एक और दूसरे का आंसर। तो ये आंसर जो होते हैं ये आंसर डिसाइड करता है फिर आयोग। देखा होगा बहुत से नंबर कट होने के बाद आयोग फिर से कहता है कि आपको बोनस नंबर मिला हुआ है। तो बोनस नंबर इसी टाइप के क्वेश्चन से बनते हैं। यानी आपका तो एफर्ट देखना ही देखना है, लेकिन अगर बाई चांस ऐसे कोई क्वेश्चन आ गए कि जिसमें 2 आंसर निकलने, कि एक सीक्वेंस लग रहा है दूसरा सीक्वेंस भी अप्लाई हो रहा है, आंसर आ रहे हैं दोनों में,
तो इस टाइप के क्वेश्चन में वही आंसर सही होगा जो आयोग डिसाइड करेगा, उस हिसाब से आंसर आपका मैच होगा। तो कहीं ना कहीं मतलब इसमें किस्मत भी लाई करती है। हालांकि ऐसा हर बार नहीं होता है, रेयर केस में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 235, 235, 346 एंड 457। उसके बाद हम लोग को नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसमें वही ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले अगले वाले नंबर से पिछले नंबर को करते हैं लेस, तो होगा 111 यानी 111। इसको इससे घटाने पे आंसर आया 111। उसके बाद इसको भी लेस करते हैं 457, 457, उसके बाद 346, 111। यानी सिंपल सा क्वेश्चन था। सब में हम लोग को 111 यानी 111 लेस करना पड़ा, यानी ऐड करना पड़ रहा। तो फिर से 457 में कर देते हैं 111 जोड़, तो जगह 8, 6 और 5, तो आंसर होगा 568। यानी जो नंबर पूछा जा रहा था वो होगा 568, यानी अब की ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी इसके बाद कुछ क्वेश्चन और लगाते हैं। 5690, उसके बाद 5121, 4552, 3983, उसके बाद 3114 और फाइनल है 2845। उसके बाद हम लोग को नंबर फाइंड आउट करना है। इसमें भी वही लॉजिक लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं पहले वाले दूसरे नंबर में 10 में 1 जाएगा 9, और यहाँ हो गया 8, 8 में 2 गया 6, यहाँ पे हो गया 5। इसको लेस करने पे आया 569 यानी 569। अब करते हैं अगले को लेस 5121, 4552, तो 11 में 2 गए 9, फिर से 11 में 5 गए 6, 5। यानी सिंपल, ये भी सिंपल है। हर में 569 ही घटाना पड़ रहा है। आगे बदलेगा तो बदलेगा, नहीं तो एक और अच्छा करके देख लेते हैं। 4552, 3983, 12 में 3 9 और 14 में 8 6, यानी हाँ 569 सब में लेस किया जा रहा है। तो इसी तरीके से 2845 में भी अगर हम 569 लेस कर दें तो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे होगा 6 और 13 में एक है 7, उसके बाद 2, उसके बाद 2, आंसर हो जाएगा 2276, 2276, यानी हो जाएगा 2276। ये होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग को लॉजिक लगाना है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लगाओ और आंसर निकल आता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, क्योंकि एक्सरसाइज अच्छी खासी बड़ी है और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और मैंने प्रॉमिस भी किया था कि जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग कंसेप्चुअल समझेंगे उसको, जितना भी उसका लॉजिक होगा, कंसेप्ट होगा, जितना फॉर्मूला होगा हम लोग डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि ये मैथ है, कोई लैंग्वेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है 2,6, छोटा क्वेश्चन है थोड़ा। उसके बाद x मतलब जो फाइंड करना है 20 देन 30। तो इसमें देख के लग रहा है 4, ये नहीं पता, इसके बाद ये भी नहीं पता, और 20 में 30 घटाने पे ये होगा 10, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर लॉजिक सही है तो 6। उसके बाद फिर से इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये होगा 8, और इनके बीच का डिफरेंस 10, और हम देख रहे हैं कि 10 वाकई में इनका डिफरेंस है। तो यानी इसके बाद जो नंबर होगा उसमें हम लोग को 6 ऐड करना ही पड़ेगा, तो हो जाएगा 6 + 6 यानी आंसर हो जाएगा 12। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 2, 6, 12, 20 और 30। तो इनके बीच का अंतर, इनके बीच का डिफरेंस 4, इनके बीच का डिफरेंस 6, इनके बीच का डिफरेंस 8, इनके बीच का डिफरेंस 10, यानी सीक्वेंस बन गया 4, 6, 8 और 10, यानी 2 के ये टेबल है। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी आंसर 12। तो इस हिसाब से हमने देखे कुछ क्वेश्चन सीरीज़ चैप्टर के। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला टाइप हो जाएगा इसका सीक्वेंस एंड सीरीज़, जिसमें 3 टाइप होते हैं, समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। जिसमें से हरात्मक श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी पढ़नी भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़नी है समांतर श्रेणी। उसमें भी 2 फॉर्मूले, एक पद के लिए यानी TN और एक उसके जोड़ के लिए सम के लिए SN। इसमें से भी पॉसिबिलिटी है कि 10% तक क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं, मैंने ये भी बताया, क्योंकि इसमें सीधा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, आंसर निकल आता है, यानी टाइम की इसमें बचत होती है। और जो दूसरा इसका टाइप है यानी नंबर सीरीज़, इसमें क्योंकि हम लोग को दिमाग लगा के टाइम वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन को पूछता है। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग को लॉजिक लगाना पड़ता है। तो लॉजिक के साथ हम लोगों ने कुछ पास क्वेश्चन देखे जो कहीं ना कहीं
किसी प्रीवियस क्वेश्चन में आए थे, जैसे बैंक पीओ में आया था, कहीं रेलवे में आया है, कोई पीसीएस में आया है। तो आई होप आपको ये वीडियो कुछ समझ में आई होगी। अभी क्वेश्चन हमने सिर्फ 5 लगाए हैं, उसके बाद हम लोग एटलीस्ट हर एक्सरसाइज के 50 क्वेश्चन को टच करेंगे, जिससे क्या होगा, हम लोग का कंसेप्ट बिल्ड होगा और बहुत सारे क्वेश्चन के कंटेंट हम लोग के पास होंगे। इनके बीच में क्या फॉर्मूला है, क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, वो भी देखेंगे। तो अगर कोई आपको डाउट हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। बाकी वीडियो को शेयर करते रहो ताकि जो भी बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।